हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है और उसके कितने कितने पार्ट्स है। वो सब हम लोग देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या चीजें जो आती हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो हम लोग रखते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट, मतलब वो सिंगल सेल के होते हैं लेकिन वो यूकैरियोट होते हैं, उनको जो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर जो हमारे आते हैं ऑर्गेनिज्म वो है हमारे, सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट, दूसरा आता है डाइएटम, तीसरा जो है वो हमारा यूग्लेनॉइड, चौथा है हमारा स्लाइम मोड और पांचवा जो है वो हमारा क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब क्राइसोफाइट्स में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है हमें डाइएटम्स और दूसरे पढ़ने हैं डेस्मिड। मतलब जो क्राइसोफाइट्स है ये सब जो है वो इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये सभी आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लेनॉइड और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, ये सब हम लोग जो है वो एक एक करके हमें पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग क्राइसोफाइट्स पे। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इसमें दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक हमारा आता है डाइएटम्स और दूसरे आते हैं डेस्मिड, और जिसको हम लोग बोल देते हैं गोल्डन एल्गी। एक बार आपसे बहुत बार क्या, एक बार क्या बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर सीधे होगा डेस्मिड्स को जो हम लोग गोल्डन एल्गी बोल देते हैं। ठीक है, और डाई एटम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डाई का मतलब होता है दो, दो एटम होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं डाई एटम। ठीक, बात करते हैं हैबिटाट की, तो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये हमारे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और साथ में साथ मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और साथ में मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्लोट विथ वाटर करेंट फाइटोप्लैंक्टन। अब आपसे पूछेगा कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, तो जो वाटर करंट, मान लीजिए जिस डायरेक्शन में वाटर बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो भी तैर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो एक्टिवली पास करते हैं या फिर पैसिवली पास करते हैं, मतलब एनर्जी के साथ पास करते हैं या फिर विदाउट एनर्जी, मतलब फ्लोट करने के लिए ये एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। तो हमको पता है कि जब ये वाटर, ये बात एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था क्योंकि उसने दिया हुआ है कि वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, तो हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में बह रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वैसे ही फ्लो करेंगे तो विदाउट एनर्जी के फ्लो होंगे। अगर मान लीजिए ये बह रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोट करते तो उन्हें एनर्जी लगती, लेकिन ऐसे ये पैसिवली फ्लोट करते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं फाइटोप्लैंक्टन बोल देते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन जो वाटर करंट के साथ में फ्लोट होते हैं उनको बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इसीलिए हम इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बोल देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो फाइटोप्लैंक्टन से ही आता है, इसीलिए इसको हम लोग चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद से डाई एटम में अगर देखेंगे तो डाई एटम का मतलब होता है जिसमें दो एटम हो। दो एटम का मतलब ये ऐसे एटम होते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपके पास साबुनदानी है, सोप बॉक्स है, सोप बॉक्स से एक सोप बॉक्स और दूसरा सोप बॉक्स ऊपर में ऐसे करके रख दिया गया है, तो सोप बॉक्स आपस में बंद है वैसा लगता है। तो डाई एटम्स जो होते हैं ऐसे दो एटम्स होते हैं जिसमें दोनों को ऐसा लगता है कि सोप बॉक्स की तरह है, इनके जो वॉल्स होते हैं और इनके वॉल्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं सिलिका। अब सिलिका पाए जाने की वजह से ये इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, मतलब कि ये कभी जो है वो मतलब खत्म ही नहीं होते हैं। अगर मर भी जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाती है, और ये अगर ओशियन ओशियन के लास्ट में ऐसे डिपॉजिट हो जाती है और इसी डिपोजिशन को हम लोग बोल देते हैं डाई एटमोसियस अर्थ, क्योंकि डाई एटम जब मर जाते हैं तो उनकी वॉल्स जो है वो वैसी की वैसी पड़ रहती है, क्योंकि अंदर जो है वो सिलिका पाया जाता है और वो सिलिका जो है इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, जिसकी वजह से अर्थ को, मतलब उस सॉइल को हम लोग बोल देते हैं डाई एटमेसियस अर्थ बोल देते हैं। कई मिलियन साल के बाद भी वो एकदम हार्ड रहते हैं। अब हार्ड होने की वजह से इनको हम लोग यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग में, क्योंकि इनकी जो मतलब जिसमें यहाँ पे ये डिग्रेड हुए रहते हैं वहां पर जो मिट्टी होती है वो बहुत खुरदरी हो जाती है, तो पॉलिशिंग की वजह से यूज करते हैं। ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी यूज कर देते हैं डाई एटम्स का। और मेन बात की डाई एटम्स को हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।